हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम लोग आप सभी को एडवांस की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं। आज के भी इसी सेशन में हमारा टारगेट रहेगा कि सॉल्यूशंस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस उठाए जाएं। तो आवर टारगेट इज टू गिव यू सम बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपीयर्ड इन जेई एडवांस। उनको सॉल्व करके आपको टेक्निक रिवील की जाए, उनको अटेम्प्ट करने का तरीका जाना जाए, उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा जाए और अपने एडवांस के अंदर मार्क्स को बूस्ट किया जाए। तो ये सीरीज जिसमें हम लोग 1 आवर का सेशन आपके लिए कंडक्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज का टाइटल हमारा है दैट इज क्या है भाई? सॉल्यूशंस, है ना बेटा? आज का टाइटल है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन में जो मेजर आपके जो टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वांट ऑफ फैक्टर। ये सारी चीजें हमें आज कवर करनी है कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है बेटा, बिना समय खराब किए पहले क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन पहला। कहा जा रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस यूरिया सोल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05। मतलब हमें जो है मोल फ्रैक्शन दे दिया है यूरिया का, और वो कितना दिया हुआ है? 0.05। यानी आप कह सकते हो कि सर ये चीज इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और सिंस ये वैल्यू बहुत कम है, 0.05 है, मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया को, डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के बराबर। और कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दिए हमें? 900 ग्राम है, तो 900 ग्राम पानी डिवाइडेड बाय पानी का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। कितने वैल्यू मिल जाएगी आपको? 50 मोल्स आ गए आपके पास में साहब। ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ाते हैं। सो इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज दिस, देन मोलारिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन कितनी आएगी? तो मोलारिटी निकालना है। पहले अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे, है ना बेटा? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 0.05, तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ 25 आ रही है, और 2 0 मतलब 0.025 मोल्स आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, मोल्स हमें निकालने ज़रूरी थे। और फाइनली हमें चाहिए मोलैरिटी, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए मास ऑफ सोल्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो W फॉर सोल्यूशन निकाल देते हैं। W फॉर सोल्यूशन आ जाएगा आपका 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 60। ये तो सोल्यूट का मास है, प्लस सॉल्वेंट का मास ऑलरेडी 900 दिया हुआ है। इसे आप सोल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है वैल्यू? 15 आ जाएगा, नहीं 15 हो जाएगा ये। तो 915 ग्राम हमारे पास में क्या हो गया? सॉल्यूशन का वेट आ गया। सिंस हमें फाइंड आउट करना है क्या? हमें फाइंड आउट करना है मोलैरिटी, तो हमें वॉल्यूम चाहिए होगा सॉल्यूशन का। तो अरे यार, डायरेक्ट आंसर ही निकल गया क्या यार? कोई बात नहीं, हम लोग एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर देते हैं यहाँ पे। कोई नहीं यार, सोल्यूशन आंसर दिया भी है तो क्या हो गया, हम आगे सॉल्व कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। तो हमें यहाँ से क्या दिया था यार? सॉल्यूशन का मास आ गया, हमें निकालना था मोलैरिटी, यानी मोल्स दिए में वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कितना निकाल देंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगी मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, W ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का जो बेसिकली कितना आ रहा है, सॉल्यूशन का मास कितना आ रहा है? 915। तो 915 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी दी हुई है भाई? डेंसिटी है 1.2, इतना ही छोड़ दो उसको, 1.2 ग्राम लिख दीजिए, ग्राम पर सीसी, मतलब ml में आ जाएगा वॉल्यूम। तो मोलैरिटी जो आएगी हमारी, मोलैरिटी वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया दैट इज 0.25 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 915। ये बच्चों ऊपर चला जाएगा और इनटू 1000 हो जाएगा। इसे आप सोल्व कर लीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। करके देखें कितना आंसर आ रहा है। ये दिया हुआ है यहाँ पे, देख लो, सेम वही चीज दी हुई है हमारे पास में। तो अपन को रफली अगर निकालना है, ये राउंड फिगर में निकालना है, तो मैं इसे निकाल सकता हूं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, या तो कितना आ रहा है ये, जैसे
इसको मैं काट देता हूँ से 1.1 से, ये 1.1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.30 इंटू 1.1, अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर जो आएगा वो 0.3 आ रहा है क्या? चेक कर लो इस आंसर को। 0.25 हमारे सामने दिया हुआ है मोल्स, और सही निकाले थे अपन ने यहाँ से, ठीक है। हाँ यहाँ पे गलती हो गई अपने से एक, एक्चुअली यहाँ पे 2.5 मोल्स आएंगे ना, ये अपने गलती की है यहाँ पे, और ये सब गड़बड़ होने के बाद में ही आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है ना बच्चों। अपन भी ये सब प्लान करके चलेंगे, गलत ना करें कोई भी चीज़ को। तो ये बन जाएगा आपका 2.5 मोल्स यहाँ पे आएगा वैल्यू। 50 इंटू दिस करेंगे, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता तो 5 आता, तो आधा 2.5 हो गया। फिर 2.5 से इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो देखो 6 5 30, 6 दूनी 12 3 15, ये आ जाएगा 150 ग्राम। तो 150 प्लस 900 कितने हो जाएंगे? 150 प्लस 900 जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 1050 ग्राम आ गया। तो थोड़ी सी इसलिए गड़बड़ हो गई थी, वही चेक कर रहा था मैं। तो 1050 ग्राम आपका ये रहेगा 1050 अपॉन 1.2। तो इसको आपको सॉल्व करना है, कर लीजिए बेटा सॉल्व एक बार जल्दी से, फटाफट से अटेम्प्ट मारो। बाकी सब एकदम नॉर्मल दिया हुआ है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1050 इंटू 1.2, बिल्कुल एकदम एज इट इज आ जाएगा ना। अरे यार फिर से कुछ गड़बड़ होगी क्या? वैसे इसमें फ़ायदा तो रहता है यार, ये पीपीटी पे थोड़ा सा इजीली लिखा नहीं जाता यार। चलो अब आ जाओ, इसमें कितना आंसर आ गया हमारे पास में? 1050 बटे 1.2 दिया हुआ है, तो ये वॉल्यूम लगा दो नीचे, 1050 बटे ये ऊपर चला गया, और मोलैरिटी कितनी थी? मोल्स दे 2.5 और 2.5। अब इसको सॉल्व करके देखो, अब आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। और ये आंसर जो आएगा आपका, जैसे मान लीजिए मैं उनको काट दूं और ये 50/51 लिखा हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेटली हटा दो यार, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास वैल्यू आएगी। तो अगर ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो 3 बहुत अच्छा आंसर है। मान लीजिए इन केस अगर 3 इंटीजर टाइप वैल्यू नहीं है और आपसे पूछा गया कि अप टू 2 डेसिमल कीजिए, तो आप पीछे भी जो आपने अप्रोक्सीमेशन किए उनको हटाना पड़ेगा और आपको एग्जैक्टली वैल्यू लिख के सोल्व करना पड़ेगा। मैंने अप्रोक्सीमेशन कहाँ लिया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस वाटर को वाटर मान के, बट ठीक है 2.5 और वर्सेस 50 करोगे तो 50 बहुत डोमिनेंट है ना, चल जाएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा मानता हूँ कि 5% के आसपास अगर चेंजेस होते तो वो आप नेगलेक्ट कर सकते हो। देखो ये सेम वही दिया हुआ है। तो बच्चों, आपको जितने भी बच्चे हमारे पास में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गया है तो ये बहुत ही अमेजिंग सा ऑफर आप सबके लिए आया है। ऑफर एंड्स टुनाइट, आज ये एंड हो जाएगा, 25 तारीख की रात आखिरी रात होगी इस ऑफर के लिए। आप इसको अवेल कीजिए आज ही। इट्स अ 1 ईयर IIT JEE सब्सक्रिप्शन अवेलेबल ओनली एट 5499। बच्चों आपको पता है ये सारे जो बैचेस हमारे 1 साल के कोर्सेज होते हैं उनकी कॉस्ट 50,000 प्लस होती है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसे इनरोल करें, और वो सारे बच्चे जो आने वाले समय में 2025 में 26 में टारगेट कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस कोर्स को परचेज कर लीजिए, विच इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आप पढ़ेंगे, किसी भी टीचर के आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं बाय एक्सेप्टिंग दिस प्लस ऑफर, और जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हमारा जो ऑफलाइन मटेरियल, साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज़ है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो डोंट स्किप दिस चांस। और दिस इज़ व्हाट वी आर वी स्टार्टेड दिस आरंभ फॉर, के ऑनलाइन जितने भी एजुकेटर्स हमारे, और बैच जो है हमारा 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इनफैक्ट शुरू हो चुका है। निम्बस, नेक्सिस एंड फीनिक्स, जो कि क्लास 11, 12 एंड ड्रॉपर के लिए। चलो है ना बेटा। अच्छा, मैंने बताया नहीं कि आपको क्या यूज़ करना है, तो आप कोड क्या लगाओगे जिससे आपका ये जो है 50,000 का कोर्स आपका सिर्फ 5500 का बन जाए? CSA सर लगाना है
है ना बेटा। कुछ भी पैकेज आपको खरीदना हो, कोई भी चीज़ हो, लगाओ CSS दबा के, है ना, इसी से आपको मिलेगा फ़ायदा। चलो एक नेक्स्ट आ जाता हूँ। पहला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया। पहला क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा अपन बीच में मैंने खैर अब गलती करोगे तो फंसोगे ही ना यार। और देखिए मेरा ही मानना है कि मैं जब भी किसी क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ तो मेरा यही टेक्निक रहती है, मैं क्वेश्चन को देख के नहीं जाता हूँ। तो मेरे के लिए क्या है कि एक क्रंच बना रहता है, एक सस्पेंस बना रहता है। और जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ मैं एक ऐसे एज अ स्टूडेंट अप्रोच करता हूँ उसको। और आई गेस वही एक चीज़ है जो आपको भी अपने अंदर बिल्ड करनी होगी, डेवलप करनी होगी। और बाकी कॉन्फिडेंस और आपका जो मोर और लेस जो नॉलेज है वो मिला के आप कभी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बातें बहुत हो गई। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.01 मोलल मतलब मोलैलिटी दी है, solution of a cobalt 3 chloride complex which behaves as a strong electrolyte is this, then the number of chloride ion in the coordination sphere will be what? समझ लो पहले आप। वैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है, सोल्यूशन का कम लग रहा है। मिक्स्ड क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे दिया, ये दिया हुआ है। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या लगाते थे हम लोग, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा TF कितना दिया हुआ है 0.0558 इज इक्वल्स टू I कितना दिया हुआ है मुझे निकालना है, KF की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.86 और मोलैलिटी कितनी दी हुई है 0.01। बेटा जब 0.01 से हटाओगे इसको तो ये भी आपका हट जाएगा 0.0, तो 5.58 बन जाएगा ये, और अपॉन 1.86 कर दो, ये आई क्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगी, है ना बच्चों। आप जब सोल्व करेंगे 3 आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगी। क्या फॉर्मूला यूज करते थे अपन आई का, डिसोसिएशन के केस में आई कैसे निकालते थे, वांट ऑफ फैक्टर आई आता था 1 + n-1 इंटू अल्फा। यहाँ पे n होते थे कि एक मॉलिक्यूल हमारा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस कर सकता है अगर 100% हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता तो। फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे n है, तो बता दीजिए यहाँ पे क्या होगा, n निकाल लो, वैल्यू मिल जाएगी। i कितना आ गया, i आ गया 3, 1 + अल्फा कितनी दी हुई है। अच्छा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो यार, डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली लिख दो ना यार, ज़्यादा बेटर रहेगा भाई। ज़्यादा अच्छा तो यही है कि भाई इतनी मेहनत क्यों करनी है, जब सीधी वैल्यू आई गई है आपकी तो मतलब आपको 3 आयन चाहिए। तो 3 आयन चाहिए तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा बनाऊंगा कि इधर से आलू डालूंगा तो सोना निकलेगा। चलो मस्ती कर रहा हूँ। ये बन जाएगा कोबाल्ट क्लोराइड, ऐसा बनाना है। कोबाल्ट का 3 है और अमोनिया भी कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले Cl कुछ ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए NH3, और टोटल ऐसे बनाइए कि 3 आयन प्रोड्यूस हुए। तो 3 आयन के लिए यहाँ पे Cl2 रखना पड़ेगा, है ना बेटा, यहाँ पे Cl2 रखना पड़ेगा। और ये 3 है ऑलरेडी, और 3 नहीं होंगे, ये डिपेंड करेंगे इसी नंबर के ऊपर। तो ये आपके आ जाएंगे अंदर की तरफ 1 ले लो और अंदर 5 ले लो, ये ठीक है ना। ऐसा करके कॉम्प्लेक्स आपका ये आ जाएगा। कोबाल्ट 3 क्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है बच्चों वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड कॉम्प्लेक्सेस विच बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने हमारे पास में आएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने क्लोरीन आएंगे। अब आप चेक कर लीजिए। तो 2 बाहर मैंने क्यों बनाया है ऐसा कॉम्प्लेक्स, ताकि मुझे ओवरऑल जब मैं इसको हाइड्रोलिसिस करूं तो टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ जो आयंस आएंगे अपने पास में वो कितने आने चाहिए, वो आने चाहिए 3। तो एक तो ये आ जाएगा 2 + 2 टाइम्स ऑफ आ जाएगा Cl माइनस, तो यहाँ से आपका I3 आ जाएगा। इसी तरह से I क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। तो कॉम्प्लेक्स में कितना है, 1 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपका, ठीक है ना। बाकी चेक कर लेते हैं इसका आंसर। अच्छा ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये तो एक आसान क्वेश्चन रहा, जे एडवांस 2015 में पूछा हुआ सवाल है। हालांकि मैंने जे एडवांस 2023 तक के सारे क्वेश्चन कवर किए, बट सीक्वेंस में कुछ ऐसे रख रहा हूँ जिस तरह से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के बाद में हम लोग हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और लास्ट में वांट ऑफ करते हैं। तो थोड़ा वैसा ही कुछ बना के लाया हूँ, ठीक है ना।
तो ये बिल्कुल सही अपन ने कर दिया दूसरा क्वेश्चन भी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जंप मारते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे 2022 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है? एन एक्वा सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड। सॉल्ट है कोई, 1.8 ग्राम पानी में 1.8 केजी 1800 केजी पानी 1800 ग्राम पानी में घोल दिया, 35 डिग्री टेम्परेचर है। द सॉल्ट रिमेन 90% डिसॉल्व्ड एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज 59.724 Hg वेपर प्रेशर ऑफ दैट वाटर। एंड नाउ वेपर प्रेशर वाटर का भी दे दिया, सोल्यूशन का भी दे दिया। नाउ द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ द आयनिक सॉल्ट। मतलब कुछ वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था, जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया। बस इसमें हमसे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जैसा कुछ कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है। नहीं मतलब ये क्या है, वेपर प्रेशर ही ना, ठीक है। तो एन एक्वा सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड of water at 35 degree. The salt remain 90% dissolved and the vapor pressure of the solution is this. So the vapor pressure of water is this, then number of ion present per unit of this volume. ठीक है, हमें मोर और लेस निकालना है, वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, आंसर आ जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालूं? तो डेल्टा जो हमारा रहता है डेल्टा वी, नहीं यार वी नहीं, हम लोग पी बोलते थे, डेल्टा ऑफ पी बोलते थे ना, बटे पी नॉट या पी एस भी लगा सकते हो। वो इक्वल आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके आता है, सॉल्वेंट के। तो डेल्टा पी कितना है? चेंज है सर जी 60 माइनस 59.724 डिवाइडेड बाय पी एस कितना है 59.724। किसके बराबर आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हो जाएंगे? आई टाइम्स ऑफ, देख लीजिए कितना दिया हुआ है आपको, 0.1 मोल डाला हुआ है आपने ना, तो 0.1 मोल डाल दो। आई क्यू लगा रहा हूँ कि मतलब कितना डिसोशिएट हो गया हो, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट के मोल कितने, 1800 ग्राम है और 18 से डिवाइड कर दीजिए। 1800 ग्राम को 18 से डिवाइड कर दिया, मतलब ये कह लो 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। कितना आएगी वैल्यू? इसको यूज करके आई निकाल दीजिए। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए आई की वैल्यू आ जाएगी 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए। चेंज वैसे आ कितना रहा है, वो है भाई, वो कितना आ रहा है देखो, 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 276 आ जाएगा। 0 पॉइंट इंटू 100 डिवाइड बाई 0.1, तो 0.1 से तो आप क्या बन जाएगा देखो 276। अरे यार क्या चल रहा है, एक सेकेंड, कौन सी वैल्यू मिस कर दी अपन ने? अच्छा 59 तो मिस कर दिया ना यार, तो 59 से तो नीचे डिवाइड करना ही पड़ेगा, 59.724। यहाँ पे ऊपर वैल्यू आ गई 276 डिवाइडेड बाय 59.724। एक बार आप चेक कर लीजिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अप्रॉक्सीमेटली। इसको आप ट्राई करेंगे अगर, तो जैसे 276 बाय 59.724, तो ये वैल्यू हमें कुछ 4.6 के आसपास मिल जाएगी। आप सोल्व करके देखना इसको, 4.62 के आसपास मिल जाएगी, है ना, इस तरह से। और हमसे पूछा क्या गया कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हैं उस पर्टिकुलर सॉल्ट के अंदर, तो कितने आयन्स वहाँ पे निकलेंगे, वो निकालने के लिए अपन ने पहले निकाल दिया आई, वांट ऑफ फैक्टर, और अब इसी फंडे को यूज़ करके अपन निकाल देंगे। पर यार अगले पेपर में पेज में आऊँगा मैं, आंसर मिल जाएगा यार, समझ ही नहीं आ रहा अपन ने आज वो क्यों नहीं लेके आया मैं। ठीक है चलो ट्राई करते हैं, इस पे ट्राई करते हैं। पहले सीख देख भी लेते हैं क्या क्या हो गया। 4.62 है और n निकालना है 90% पे, तो i इजिकल्स टू क्या होता है, 4.62 इजिकल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा 90/100 0.9। ये आ जाएगा 3.62 इजिकल्स टू n माइनस 1 इंटू
0.9, तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस 3.62 0.9, ये अप्रोक्सीमेटली 4 है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कोई भी सॉल्ट इस तरह का हो सकता है जो कि 5 तरह के आपको आयंस दे रहा हो। मे भी हो सकता है कि ये सॉल्ट कुछ ऐसा हो 3 अगर मेरे वो निकल जाए, एक ही निकल 4 ही आ रहे हैं, हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें। तो Mg3PO4 होल ट्वाइस टाइप सॉल्ट हो सकता है जो 90% डिजोल्व हो रहा हो, ठीक है ना। चलो अभी आंसर चेक करते हैं इसका। क्वेश्चन तो मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफ़ी घुमा फिरा की चीज़ें दी हुई थी, लेकिन फाइनली हमें आंसर मिल गया। अरे वाह 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 संजय सर, मौज हो गई। बट यार वो गायब हो गया, और फिर से लिख देता हूँ। तो क्या था वो हमारा 4.62 इज इक्वल्स टू था 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 90%। तो यहाँ से आपने n निकाल दिया 5, ठीक है ना। कैसा लगा ये क्वेश्चन? मज़ा आया सभी लोगों को? इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज हाईली इंटरेस्टिंग। मतलब पिछले जो क्वेश्चन किए अपन ने उससे ज़्यादा था मज़ेदार। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लगे हुए थे और मज़ा आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे अपना एडवांस का जो एग्ज़ाम है उसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो हमें मिलते हैं, अगर मैं स्पेशली फिजिकल की बात करूँ तो थर्मो है ना, सॉलिड स्टेट सोल्यूशन, मोल इक्विवेलेंट, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये मिलते ही मिलते हैं। और वी आर नॉट श्योर कि क्वेश्चन क्या आने वाला है, बट एटलीस्ट वी शुड बी रेडी। तो मेरा मानना है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप अपना दोस्त बना लो। जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब इक्विलिब्रियम, इनके क्वेश्चन दिखते तो छोड़ता नहीं हूँ मैं, इनको तोड़ फोड़ देता हूँ। आयनिक इक्विलिब्रिया बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ईजी आते हैं, ईजी नहीं आते हैं, केमिकल के अच्छे ज़्यादा ईजी आते हैं। एक वो अपन क्वेश्चन कर रहे थे थर्मो के भी अपन को ईजी लगे थे 60%। कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो भयंकर ही फंसा रहे थे। फिर मोल कंसेप्ट में भी इजी क्वेश्चन थे, लेकिन बस वो कैलकुलेशन अनाप शनाप दे रखी थी, रिएक्शन बड़ी अनाप शनाप दे रखी थी, और फिर प्रोडक्ट भी बड़े बल्कि बनाए जा रहे थे। ऑर्गेनिक के बड़े बल्कि प्रोडक्ट बना के बोल रहा है यील्ड निकालो। तो वो थोड़े से मतलब टाइम टेकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं कर सकते, मैनेजेबल है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि यहाँ तक हम सब लोग एक ही पेज पे सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा ये क्वेश्चन एडवांस 2023, इसी साल से, मतलब पिछले साल से, पेपर नंबर 2 पेपर का क्वेश्चन है। चलो आप एक बार देख लीजिए इसे, फिर अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी। क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। 50 ml 0.2 मोलार यूरिया सोल्यूशन था, उसकी डेंसिटी दे दी, उसको मिक्स कर दिया अपन ने 250 ml सोल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 0.6 ग्राम यूरिया। बोथ वर प्रिपेयर्ड इन द सेम सॉल्वेंट, दोनों को सेम सॉल्वेंट बना दिया। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज दिस। तो कितना रहेगा बताओ? आइडियल सोल्यूशन है, इसलिए कोई पर्टिकुलर चेंजेस आपको डेल्टा वी एंड डेल्टा एच में नहीं दिखाई देंगे। तो बस इतना ही करना है आपने कि बस जनरली यूज करेंगे ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन पाई इज इक्वल्स टू ICRT लगाना है, कर देंगे भाई। तो आओ शुरू करते हैं। पहले बोला है कि 50 ml 0.2 मोलल से मोलार निकालना है, मोलल से मुलर। तो आप यहां से निकाल सकते हो, पहले वाले में 0.2 मोल्स हैं। अगर मैं 1000 ग्राम यूज कर रहा हूं, क्या वाटर, मोल्स इसके यूरिया के, जिसका मास कितना हो जाएगा 60 इंटू 0.2, मतलब 12 ग्राम, है ना। 12 ग्राम जो है मेरा वो क्या है, यूरिया है, और 1000 ग्राम पानी है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा बताओ? मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा मेरा सर जी 12 प्लस 1000 ग्राम, यानी 1012 ग्राम। 1012 ग्राम आपके पास में मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। डेंसिटी कितनी दी हुई है ऑलरेडी? 1.012। अच्छा कट जाएंगे भाई, ग्राम पर ml। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी मास अपॉन डेंसिटी। तो यानी आपका ये वैल्यू 1000 ही आ गई यार। ये तो क्या हो रहा है, 1000 ही ml आ गया। मतलब ये सॉल्यूशन 1000 ग्राम्स था। 1000 मतलब कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर जब अपन मास की बात कर रहे हैं, टोटल मास हमारे पास में अगर 1012 है, डेंसिटी
0.012 है, तो मतलब ऑलरेडी इस सोल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml ही आ रहा है। तो यानी आपका यहाँ से मिल गया कि मोलैरिटी और मोलैलिटी तो बराबर हो गए। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही आ रही है सोल्यूशन की। तो यहाँ से आपको भी कितना मिल जाएगा, 0.2 मोलार मिल गया। 0.2 ही था ना, 0.2 मोलार हो गया। चलो बढ़िया रहा, पहले वाले का मिल गया 50 ml वो दी हुई है। दूसरे ने बोला है कि दूसरे वाले केस में आपने 0.06 ग्राम यूरिया यूज करा है और 250 ml सोल्यूशन है। तो पहले दूसरे वाले की मोलैरिटी निकाल देते हैं, दूसरे वाले की मोलैरिटी निकाल देंगे। चलो यहाँ पे निकालते हैं। तो सोल्यूशन 1 तो हमें मिल गया, उसका अपन ने 50 ml तो यूज करा है और मोलैरिटी अपन ने अभी निकाल दी 0.2 मोलर है। सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करेंगे। सेकंड सॉल्यूशन कितना दिया हुआ आपका, 250 ml, लेकिन मोलैरिटी उसकी अननोन है। कैसे निकालेंगे, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया है क्या इसमें, कितना ग्राम डाल दिया, 0.06 डाल दिया। तो 0.06 अपॉन 60 मास होता है यूरिया का, 1000/250 लगा दो, मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना, या मोल लगा तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ठीक है यार, कर लो यार। ये कितना आ रहा है, नीचे 100 आ रहे हैं, इसको काट दिया, 10 बच गया, तो 1/25 आ गया, 1/25 मोलर। तो ठीक है बच्चों, दोनों को सोल्व करके जो मोलैरिटी आपकी फाइनल आ जाएगी वो निकाल दीजिए। मोलैरिटी फाइनल कितनी आ जाएगी, 50 ml गुना 0.2 M1V1 प्लस M2V2, तो 250 गुना 1/25 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 250। क्यों बेटा, ये जो आ गया आपका, ये आ गया M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको बोलते हैं फाइनल मोलैरिटी, लॉ ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ मिक्सिंग। तो मिक्स करने पे क्या फाइनल मोलैरिटी रहेगी वो आपने निकाल ली। कितनी निकलेगी वैसे, कितनी आ रही है, ये कितना आ रहा है यार, 10 आ जाएगा, ओ ये भी 10 आ जाएगा और 300 आ जाएगा। तो 20/300, तो 20/300 मतलब 2/30 मतलब 1/15 आ गया आपका मोलार। चलो बढ़िया है। अब क्या निकाल देना है, ICRT निकाल दो। बैक जाता हूं, क्या पूछा है, टॉर्स में पूछा है प्रेशर, R की वैल्यू 62 दे दी। तो ठीक है, चलो अपन डायरेक्टली यहीं पे निकाल देते हैं। सॉल्यूशन यहीं पे निकाल दे रहा हूं। I तो 1 ले लीजिए यूरिया के लिए, CRT, तो पाई की वैल्यू मिल जाएगी, C फाइनल है 1/15, R है 62 और टेम्परेचर कितना दिया हुआ 300। 1 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 0 लगा दो, 2 दूनी 4 और 1240 आ रहा है भाई। पता नहीं, चेक करना पड़ेगा आंसर, मुझे तो नहीं पता 1240 का। हाँ आंसर देख लेते हैं क्या दिया है, कहीं अपन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया भाई। इसका आंसर नहीं दिया, तो यही एक्सेप्ट कर लेते हैं एज एन आंसर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन नहीं था ये, मतलब इसने क्या करा है, कॉन्सेंट्रेशन यूज करवाया। कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट था मोलैरिटी का, तो लॉ ऑफ मिक्सिंग यूज करके अपन ने फाइनल मोलैरिटी निकाल दी। ICRT लगा के अपन ने पाई निकाल दिया। तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो वैल्यू दी हुई थी अपन ने सपोर्ट कर दी, 1240 मेरा आंसर आ गया। बाकी आप अपने एंड पे भी इसे ट्राई करें, अगर आपको लगता है कुछ और आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता देना भाई, ठीक है ना। बाकी मैं तो एज अ स्टूडेंट ही अप्रोच करता हूँ क्वेश्चन को, आई डोंट लाइक टू सी द सोल्यूशन और फिर वो क्रिस्प भी खत्म हो जाता है, फिर मैं क्लास में करते रहते गलत करता हूँ तो मुझे मज़ा आता है, फिर अपन करेक्ट करते हैं उसको, फिर सही है तो इससे एक बनी रहती है मुझे, मतलब एक एक्साइटमेंट बनी रहती है ना। चलो ये अपना हो गया एडवांस का 2023 का क्वेश्चन था ये ना, 2023 एडवांस का क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देवियों सज्जनों। लो आगे का क्वेश्चन आ गया, ये लो। और देवियों सज्जनों, मैं नकली अमिताभ बच्चन 2021 में आए हुए एक प्रश्न को सॉल्व करूंगा, आप भी ट्राई कीजिए। क्या बोला है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ 0.1 मोलल मतलब मोलैलिटी दी सोल्यूशन A इज x डिग्री, ठीक है। दिस सोल्यूशन A इज इक्वल ऑफ an equal volume of 0.1 molar solution of barium chloride is added to make solution B. The difference in the boiling points of water in the two solution A and B is this. Then assume the density of solution this और molar elevation constant दे दिया।
चलो बेटा आप लोग ट्राई करो, देखो इसे क्या पूछा गया है, फिर मैं भी आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प करूंगा। पहले पढ़ो इसको। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट मतलब हो गया AgNO3, तो I इज इक्वल्स टू हो गया 2 है भाई, है ऐसा कुछ। है ना, शुरू करते हैं। अरे इजी हो जाएगा यार, ट्राई तो करके देखो। सोल्यूशन ए के लिए जो डेल्टा टी भी आएगा बॉइलिंग पॉइंट का चेंज, वो कितना आएगा I इंटू के बी इंटू एम। आई कितना होता है सिल्वर नाइट्रेट के लिए 2, सिल्वर नाइट्रेट के लिए I कितना ले लेंगे 2, एक Ag प्लस एक नाइट्रेट आयन। के बी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, के बी 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 ये रहा के बी 0.5, और मोलालिटी कितनी दी हुई है भाई 0.1। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू ऐसे आ जाएगी यहाँ से 0.1 ही आ गया, यहाँ पे 0.1 जो है चेंज आ गया, केल्विन में ले लो डिग्री सेल्सियस में एक ही बात है। ये सोल्यूशन 1 है। सोल्यूशन 2 की बात करो, बी मतलब जो सोल्यूशन है उसके लिए जो डेल्टा टी भी आएगा वो कितना आ जाएगा I इंटू के बी इंटू एम। आई वहाँ पे कितना दिया हुआ है, वहाँ पे I कितना आएगा BaCl2 है ना, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड के लिए I जो है 3 आ जाएगा, एक बेरियम और 2 क्लोराइड, तो 3 इंटू 0.5 नहीं यार 0.1 ही दिया ना, 0.5 नहीं यार मैंने क्या किया है यार, ये 0.5 कहाँ से आया, 0.1 मोलल थी, 0.5 अच्छा हमारा ये दिया हुआ है, और मोलैलिटी हमने यहाँ पे भी 0.1 ही लिए, सही कर रहे हैं अपन बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 0.15 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दीज टू सोल्यूशन जो है वो है y इंटू 10⁻²। बेटा बताना डेल्टा इन दोनों का कितना है, ए एंड बी का क्या है यार, ये पहले से इधर आ गया, क्या बोलूँ मैं। An equal volume of aqueous barium chloride solution is added to make a new solution B, और the difference is the अच्छा 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 ओके 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 ये सॉल्यूशन बी अपने गलत बनाया है। पहले वाले सॉल्यूशन में x डिग्री सेल्सियस आपको दिया था बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे आपको डेल्टा टी भी आ गया, तो आप निकाल दो बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका आएगा 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा इस तरह से, 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट आ गया पहले सोल्यूशन में। दूसरे ने क्या किया, अब इसमें कुछ ऐड कर दिया, ठीक है भाई ऐड कर दे, तो जब अपन ऐड कर देंगे दूसरा वाला तो जाहिर सी बात है कि I की वैल्यू चेंज होगी, बट अब कितनी होगी ये मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे ठीक से पढ़ा नहीं क्वेश्चन को, इसलिए गलती हुई है हमसे। हमने यहाँ पे क्या किया है, सॉल्यूशन 2 बनाया है इसने सॉल्यूशन 1 के अंदर ऐड करने के बाद बनाया, ठीक है। और अरे कहाँ गया वो, इधर आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, सॉल्यूशन 1 प्लस कर रहा हूँ सॉल्यूशन 2, जब दोनों को ऐड कर दूंगा तो I भी डिफरेंट है और फाइनल I क्या निकालूं यार मैं, मान लेते हैं कि V वॉल्यूम इसके ऐड कर दी, V वॉल्यूम इसके ऐड कर दी, और मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी में आप नंबर ऑफ मोल्स को बस n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.1 इंटू इसका n फैक्टर से इसलिए कर रहा हूँ, मतलब सॉरी I से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी इसका 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, और V कर दो यहाँ पे इंटू वॉल्यूम प्लस 0.1 ही दूसरा है, और 3 इंटू V अपॉन V कर दो, तो ऐसा है कि V से V तो हटाओ, इनको ऐड कर दो, कितना आ रहा है, नहीं इक्वल वॉल्यूम अगर आप कर रहे हो
तो दोनों का ऐड करके ऐसे डिवाइड बाय 2v आ जाएगा ना, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2v हो जाएगा, तो v से भी हट गया 0.2 प्लस पॉइंट, तो देखिए 0.2 प्लस 0.3 हो जाएगा 0.5/2। तो यहाँ से बच्चों आपको जो फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा, फाइनल सोल्यूशन में जो आपका फाइनल जो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी ना, जो फाइनल मोलैरिटी जो आ जाएगी हमारी स्मॉल m, वो हमने निकाल दी इस तरह से। .25 आ रहा है नहीं, या एक और भी चीज़ है मेरे पास में, एक और चीज़ भी कर सकते हैं अपन कि देखिए भाई एक में आई वांट ऑफ फैक्टर 2 आ रहा है और दूसरे में 3 आ रहा है, तो जो फाइनल है 2 और 3 में जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 + 3/2 कर देंगे, तो ये एवरेज निकाल दो, है ना बच्चों, एक एवरेज निकाल दो दोनों सोल्यूशन के लिए। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द वे, 0.25 ही हम लोग आई निकालेंगे उस केस में भी, अभी भी मैं सेम ही निकाल रहा हूँ, पर एक और तरीका मैं सोच रहा हूँ कि अगर मान लो फाइनल सोल्यूशन रहेगा उसमें मोलैरिटी तो सेम रहेगी, बस वांट ऑफ फैक्टर चेंज हो जाएगा, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, तो सर आई जो आपका फाइनल आएगा, आप ऐसे निकाल दो, आई जो आपका फाइनल आएगा वो कितना आएगा, I1 + I2/2 कर दो, ठीक है ना, (2) क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं हम बढ़ा रहे हैं, सोल्यूशन भी अपना डबल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि M1V1 + M2V2/V1 + V2 करेंगे, तो ऐसा कुछ है। तो आई जो आपका फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा 2 + 3/2, तो यानी ये 2.5 आ गया। तो इस केस में जो डेल्टा टी आपका बी आएगा वो कितना आएगा, आई इंटू मोलैलिटी इंटू के बी, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 25 से आ जाएगी 125, कितने का आ रहा है 0.125, ये आ जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस है केल्विन में। अब आपसे टेम्परेचर पूछा, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा सोल्यूशन का, वो हो जाएगा 100.125 केल्विन। तो देखो इन दोनों का जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, बीपी का चेंज कितने का आ रहा है, डेल्टा टी जो आ रहा है अपना, और चेंज जो आ रहा है, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है y × 10⁻²। तो ये आंसर आ रहा है 125, तो 0.025 ऐसा कुछ आ रहा है। तो आप लिख दो उसको 25 - 2 में लिखना है ना, 2.5 × 10⁻², डिग्री सेंटीग्रेड। भाई देखो यार इसका आंसर देख लो एक बार, थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ मैं, क्या कह रहा है 101, क्या बोल रहा है ये, x की वैल्यू पूछी, द वैल्यू ऑफ x, डिग्री सेल्सियस तो पहले निकाल दिया था अपन ने, x तो पहले आ गया था 101, तो ये तो सही बात है, पहले से निकाल दिया अपन ने। x जो आ रहा है x डिग्री सेल्सियस, वो तो आपको ये आ ही गया। मुझे लग रहा है कि ये कोई कनेक्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, है ना, ये क्वेश्चन एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है, तो उसने तो क्वेश्चन मतलब हो सकता है कि ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो। क्या कर रहे हैं अपन यार, मतलब पहला आंसर तो पहले स्टेप में आ गया था, हमने अननेसेसरी टाइम वेस्ट किया, यहीं पर आंसर आ गया था। आगे क्या दिया है, हाँ फिर आगे इसने आगे बढ़ा दिया, अपन ने दोनों कर लिए, मतलब अपन ने एक ही क्वेश्चन जो था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। पहले का आंसर x निकाल दिया अपन ने, यहाँ पे पहले x तो निकाला, बहुत ही ईजी था, डायरेक्ट आ गया। फिर नंबर 2 के लिए देखो क्या करा है अपन, इससे पर सीखते हैं इसने क्या किया है कि मुझे लग रहा है कि ये कुछ और दिया हुआ है क्या यहाँ पे, AgNO3 दिया है, अच्छा x की वैल्यू निकाल दी इसने। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ y पूछा है, द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ y, तो बताइए मोड ऑफ y कितना आएगा, 2.5 सही दिया है अपने, बिल्कुल सही किया यार। ये देखो अपने दोनों आंसर निकाल दिए, ये वैल्यू निकाल दी अपन ने, y निकाल दिया इसको, y × 10⁻², तो y की वैल्यू 2.5 आ गई। दोनों क्वेश्चन अपन ने बहुत बढ़िया से कर दिए यार, संजय सर मान गए आपको यार, मतलब कभी कभी यार खुद पे यार बड़ा गर्व हो रहा है यार, हो गया यार वाकई में, बस बहुत हो गया यार। तो इन्होंने भी देखिए यही किया, आई इंटू मोलैलिटी किया, आई इंटू 2 किया, 2 से वेट किया, एवरेज निकाला और 0.15 निकाल दिया उसको। मैं हूँ पंजाब,
इसकी कहानी तो मुझे कम ही समझ में आ रही है, लेकिन ये कि अपन ने जो किया है वो बेस्ट किया है, अपन ने जो किया है वो बेस्ट किया है। पर बस ये कि अपना भी सही आ गया आंसर। वैसे तो इन्होंने कुछ और ही करके दिखाया है। इन्होंने फाइनल जो लिया है वो 0.15 लिया है और अपन ने कितना लिया था? ये सही है, अपन ने भी ठीक ही किया है ऐसे तो 0.25। अच्छा, अपन ने शायद गड़बड़ कर दिया है क्या? अपना आया है 2. अपना भी सही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है यार। फिर क्या, तो ठीक है ना यार, कोई लोड ही नहीं है, अपना सही है एकदम। अपन ने भी सही दिमाग लगाया, थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया अपन ने, अपना आंसर भी जो है सेम आ रहा है। चलिए भाई, अच्छी बात है, ठीक है बेटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। जितने भी हमारे बच्चे हम सभी से पढ़कर बहुत अच्छा करना चाहते हैं, एडवांस में और अच्छा कीजिए, हम हमेशा आपके साथ में, हमारा सपोर्ट हमेशा साथ में। हम आप सब लोगों को रिवॉर्ड देना चाहते हैं, तो यहाँ पे अनअकैडमी रैंकर्स रिवॉर्ड हम लोग दे रहे हैं। और इसमें एडवांस के जितने बच्चे 2024 में इनरोल कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम लोगों ने यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक डाला हुआ है, रैंकर रिवॉर्ड फॉर्म करके। उस फॉर्म को डेफिनेटली भरिए, ताकि जब आप एडवांस का एग्जाम क्रैक करें तो हम आपको रीच आउट करें और आप सब लोगों को अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग अप्रिशिएट कर पाएँ। ये कुछ रिवॉर्ड्स के यहाँ पे रिवॉर्ड दिए हुए हैं, जो प्राइजेस मनी है यार 1 करोड़, मज़ा आ जाए भाई। और इधर 1,000 भी अगर आप रैंक लाते हैं तो 5,000 तक आपको रिवॉर्ड मनी मिलेगा। एनीवेज, काफ़ी अच्छा आप लोग कर रहे हैं और हम लोग आपको इन फ्यूचर आगे चल के भी अप्रोच करके कुछ काउंसिल कर सकते हैं, आपसे गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो डू फिल द फॉर्म सो दैट वी कैन रीच यू आउट। और आई होप कि वी हैड अ ग्रेट सेशन टुडे एज यूजुअल। आज सोल्यूशन फिनिश कर दिया, अभी तक ऑलरेडी 6 से 7 चैप्टर हमने फिनिश कर दिए। आई प्रॉमिस यू कि आपके एग्जाम से पहले तक आपके सारे फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के चैप्टर फिनिश कर दूंगा। दिस इज योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट संजय आर्या। वी हैड अ ग्रेट सेशन टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर JEE 24 जर्नी ऑफ एडवांस। बाय बाय।